Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying cash flow statement और आज हम पढ़ेंगे how to calculate cash flow from financing activities. मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैसे निकलता है. Financing activities of an enterprise are those activities which result in change in size and composition of owner's capital. Owner's capital मतलब ये किस में रिजल्ट इन करता है? ओनर का कैपिटल और लोन कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द केस ऑफ कंपनीज एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज. कंपनी का उधार का पैसा और ओनर का पैसा दोनों. तो इट इंक्लूड्स प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, बोथ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने पे जो पैसा आता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इश्यू में जो पैसा आता है, बॉन्ड्स इश्यू करके जो पैसा आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से जो पैसा आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग से जो पैसा आता है या जाता है. Accordingly, payments on account of the above items are shown in the cash flow statement as cash flow from financing activities. ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाता है. Transactions that change the size and composition of owner's capital, including equity share capital and preference share capital of a company, and borrowings are shown under cash flow from financing activities. हम कहाँ से पैसे लाते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं. यही जो कंपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, ये दोनों में जो चेंजेस होता है, पैसे आना जाना, इक्विटी शेयर में तो जाता नहीं, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन होता है, लोन रिपेमेंट होता है, पैसा जाता है आता है. इक्विटी शेयर में खाली पैसा आता है, बायबैक के टाइम पे कुछ पैसे जरूर जाता है. तो ये जो कंपोजिशन चेंज को हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज सेपरेटली शोन बिकॉज इट इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग क्लेम्स ऑन कैश फ्लो बाय लेंडर्स ऑफ फंड्स इन फ्यूचर. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज सेपरेटली शोन, ये अलग दिखाया जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बिकॉज इट इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग क्लेम्स. इट इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग क्लेम्स ऑन कैश फ्लो बाय लेंडर्स ऑफ फंड्स इन फ्यूचर, क्योंकि वो फ्यूचर में पैसे उठाने में, रिपेमेंट करने में हेल्प होता है, तो इसको अलग से दिखाया जाता है. Cash flow from financing activities is determined by analyzing the change in equity and preference share capital का change, डिवेंचर एंड अदर बोरोइंग्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग का चेंजेस में से पैसे आना जाना इसी से पता चलता है. डिविडेंड पेड इन ऑल एंटरप्राइजेस एंड इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन फाइनेंस कंपनीज. नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, सारे एंटरप्राइज का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूडेड होता है. तो it is important to note that an increase in share capital due to bonus issue of shares is not shown in cash flow statement. बोनस इशू करेंगे मतलब प्रॉफिट को कन्वर्ट करके शेयर प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसमें पैसा जाता नहीं है, बिकॉज द कंपनी डज नॉट रिसीव कैश इन दिस केस, बट इट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स. रिजर्व को, प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं. सिमिलरली कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर्स इनटू न्यू डिवेंचर्स और शेयर्स इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, 8% डिवेंचर को रिडीम करके 12% डिवेंचर दे दिया इनको, तो ये कन्वर्सन में भी पैसा आता जाता नहीं है, इसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा. If shares or debentures are issued at a premium in cash flow statement, the total receipt from the issue, मतलब nominal face value of shares plus securities premium are shown.
फेस वैल्यू ऑफ शेयर और उस साथ में जो प्रीमियम एंड इशू दोनों को मिला के दिखाएंगे। इंक्रीज इन अंडरराइटिंग कमीशन मीन्स पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इन राइजिंग शेयर कैपिटल डिवेंचर्स। इट इज कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये कैश आउटफ्लो होता है। इंक्रीज इन अंडरराइटिंग कमीशन मतलब हमने अंडरराइटिंग कमीशन दिया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देन कैलकुलेशन ऑफ अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे पैसा आता है उसको दिखाना है, पर्टिकुलर्स और रुपीस। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कहाँ से पैसा आता है उसको हम पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ से जाता है कैश यूज्ड बी पार्ट में देखेंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू करने में जो पैसा मिलेगा। देन प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स नेट ऑफ डिस्काउंट, डिवेंचर इश्यू करके जो पैसे मिलेगा डिस्काउंट माइनस करके। रिसीट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कलेक्ट होता है शेयर और डिवेंचर पे। लोन्स रिसीव्ड बोथ शॉर्ट टर्म यानी बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट और लॉन्ग टर्म, ये पैसा आया, ये टोटल इतना पैसा आया। कैश फ्लो, कैश यूज, पैसा गया कहाँ। रिपेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रीफरेंस शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर के लिए जो पैसे वापस देते हैं। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर रिडम्पशन करने में जो पैसे देते हैं। पेमेंट ऑफ अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स, जो प्रीमियम हम रिपेमेंट में देते हैं प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में। और पेमेंट ऑफ फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, हमने जो शेयर को बायबैक करते हैं उसके लिए जो हम रिपेमेंट करते हैं। देन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन कैश क्रेडिट, इसका जो रिपेमेंट करते हैं पैसे वापस दे देते हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हम जो इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो फाइनल डिविडेंड साल में हम पे करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर पे हम जो ब्याज पे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे जो पे करते हैं, ये सारे पेमेंट्स आता है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सबको टोटल करके हम यहीं लिखेंगे, उसका नाम होगा कैश फ्लो फ्रॉम इफ ए इज मोर देन बी और बी इज मोर देन ए इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम आएगा अगर ए से बी छोटा है, अगर बी बड़ा है और ए छोटा है तो कैश यूज्ड आएगा, कैश used in financing activities. This was all about your answer on cash flow from financing activities.